संजीव देशवाल जी, आपके पास आते हुए, सर किसी ने नहीं सोचा था अर्चना इस तरह का प्लान बनाएगी। सब उसको एमपी में ढूंढ रहे थे, इंदौर से लेकर कटनी के बीच ढूंढ रहे थे, हर एक सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा था, जंगल में तफ्तीश जारी थी, नदी में तफ्तीश चल रही थी कि अर्चना गई तो कहां गई। लेकिन अर्चना का जब अब खुलासा हुआ तो इस खुलासे ने सर सबको चौंका दिया है। हैदराबाद क्या, दिल्ली क्या, नेपाल क्या, शुजालपुर क्या, हर एक तरफ अर्चना गई है। सर ये किसी ने नहीं सोचा था कि अर्चना इस तरह का मास्टर प्लान तैयार करेगी? नहीं, हमने तो सोचा था, क्योंकि आज से 4 दिन पहले आपके न्यूज नेशनल पे जब हमारा कहते डिबेट चल रही थी, तब मैंने साफ साफ कहा था कि हमें ऐसी इन्वेस्टिगेशन में सब्जेक्ट को समझना चाहिए कि हमारे सामने जो सब्जेक्ट है, जो मिसिंग है, वो है क्या, उसकी प्रोफाइल क्या है। वो एक एडवोकेट है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर अर्चना तिवारी गायब होती हैं और कटनी के रास्ते में गायब होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता था? 3 ही तो चीजें हो सकती थी, या तो किडनैपिंग, मिस हैपनिंग, या कहीं किसी तरीके का कोई सुसाइड हो गया हो, या फिर जो सबसे संभावना हमने जताई थी वो ये थी कि एक प्लानिंग के तहत अपने आप को गुमशुदा दिखाने की कोशिश। उसकी संभावना सबसे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि जब आपका शरीर, आपकी बॉडी ही रिकवर नहीं हुई, किसी ने ट्रेन के अंदर किसी यात्री ने ये नहीं कहा कि कोई मिस हैपनिंग किसी के साथ हुई है, किसी ने कोई किसी तरह की कंप्लेंट नहीं की, तब सबसे ज्यादा संभावना क्या थी? सबसे बड़ी संभावना यह थी कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी ने किसी तरीके से अपने आप को गुमशुदा दिखाने के अपना बैग भी छोड़ा, फिर वो ऐसे स्टेशन पे उतरी होंगी जहां पे सीसीटीवी ना हो। ये सारी संभावनाएं हमने आज से 4 दिन पहले आपके डिबेट में बोली थी, और ये हुआ भी। और हमने कहा भी था कि पुलिस 2-4 दिन में ही उनको रिकवर कर लेंगी, क्योंकि जब पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कोई भी फाइंडिंग्स किसी को जब मीडिया से शेयर नहीं करती है, तो पुलिस जानती है कि उनके पास बहुत सॉलिड लीड आ गई है, और अगर वो लीड को कहीं भी मीडिया के अंदर लीक कर देते हैं, तो हो सकता है कि जिसको ढूंढ रहे हैं या जिसने ये सब कुछ किया, उसको मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। अगर यहाँ पे परिवार साथ देता पुलिस का, अगर परिवार एक एक चीज पहले ही बता देता कि हमारी बेटी शादी करना चाहती थी, हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो नाराज थी, हो सकता है कि किसी के साथ चली गई, अगर इस तरीके की संभावना पुलिस को परिवार ने जता दी होती, होता क्या है कि हर परिवार ना अपनी इज्जत के लिए वो चीजें सामने लाता ही नहीं पुलिस के सामने जो उनको लानी चाहिए। क्योंकि हो सकता था कि अगर अर्चना तिवारी कहीं गायब ना होती, उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती, तब क्या होता? लेकिन परिवार हर चीज को छुपा रहा था डे 1 से। पुलिस को पता चल चुका था अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी का ये खेल है खेला हुआ, इसलिए वो अपनी फाइंडिंग्स नहीं बता रहे थे। बॉडी जब रिकवर नहीं हुई थी, तो ये संभावना सबसे ज्यादा मजबूत हो चुकी थी कि वो अर्चना तिवारी हैं, जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जिससे वो अपने आप को गुमशुदा दिखा सके। और ये ऐसा हुआ भी, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में साफ दिखा भी कि अर्चना तिवारी ने ही ये सब कुछ किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अब वजह कोई भी रही हो, चाहे वो शादी करना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी, उनके परिवार ने क्या सोचा था, वो सब एक अलग बात है, वो उनका पारिवारिक मामला। लेकिन पुलिस को ये समझना होगा कि इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में जब भी ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं जहां पे बॉडी रिकवर नहीं होती है, तो वहां पे कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन ओपन होना ही चाहिए, और यहां पुलिस ने किया भी। मुझे बहुत खुशी है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो 4-5 दिन पहले ही समझ चुकी थी पुलिस की एग्जैक्टली हुआ क्या है, बस वो अपनी फाइंडिंग्स नहीं बता रही थी। सर अर्चना का कहना है कि मामला तूल पकड़ने लगा तो मुझे लगा कि परिजनों से बात करनी चाहिए, इत्तला करना चाहिए। लेकिन सर 14 दिन बाद, 13 या 14 दिन बाद ही अर्चना को कैसे याद आया? अर्चना 3 से 4 दिन के बीच भी अपने परिजनों से, पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकती थी, उनको कांटेक्ट करके बता सकती थी मैं सुरक्षित हूं, सेफ हूं, मैं किसी के साथ नहीं गई हूं, मैं अपनी मर्जी से गई हूं। देखिए, अलग अलग स्टेटमेंट्स आएंगी जब कहते हैं कोई भी बंदा रिकवर होता है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा जो अर्चना तिवारी है, ये कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है। जब 2 तरह के इस दुनिया में क्रिमिनल होते हैं, एक हार्ड कोर क्रिमिनल्स होते हैं और एक वो क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने पहली या दूसरी बार अपराध किया होता है। अर्चना तिवारी जैसे लोग उन्हीं में आते हैं। हार्ड कोर क्रिमिनल्स क्या होते हैं कि मोबाइल आपका हर बार बदलते रहेंगे, 2 महीने बदल देंगे, 1 महीने बदल देंगे। लेकिन जो इस तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं, जो इस तरीके की गलतियां करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम 1-2 महीने अगर मोबाइल बदल देंगे या कम बातें करेंगे या कोई और तरीका अपना लेंगे, उससे पहले, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता ना कि उन्होंने राखी के आसपास ये प्रोग्राम बनाना है, या मेरी जो कहते हैं प्यार मोहब्बत की बातें मेरे घर में पता चलेंगी, तो वो जल्दी से कहते इससे तैयार नहीं होंगे और हमें शायद भागना होगा या हमें कोई और स्टेप उठाने होंगे। तो उस वक्त जो 2 महीने में वो जो स्टेप उठाते हैं, उस वक्त तो वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, मोबाइल बदल देंगे या कुछ और कर लेंगे। लेकिन उससे 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले जो उनका प्रेम प्रसंग है, या जो उनके दोस्त हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, जो उनके क्लोज हैं,
वो उनकी मोबाइल डिटेल में दिखते हैं, और सीडीआर में ये सब दिखा होगा पुलिस को। पुलिस ने कोई 1 महीने की या 15 दिन की सीडीआर थोड़ी निकाली होगी। पुलिस ने तो वो जो 2-4 दिन की सीडीआर इसलिए निकाली होगी कि इमीडिएटली पता चले कि लोकेशन कहां आ रही है, उस वक्त वो किससे कांटेक्ट में थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन काफी पीछे की गई होगी, कम से 5-6 महीने का सीडीआर देखा गया होगा। तब पुलिस को समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व है। और अब जो इन्वॉल्वमेंट 6 महीने पहले दिख रही थी, ये 1 महीने के मोबाइल के अंदर नहीं दिख रही है। इसका मतलब मोबाइल भी बदल दिया गया है। और जब मोबाइल बदल दिया गया तो आपको पता चल जाता है, ये तो पुलिस का तरीका अपना कि भाई मोबाइल का ईएमआई क्या है, उसमें और कोई सिम तो नहीं डाला गया है, दूसरा आदमी कौन है, उसकी लोकेशन क्या है, इन सबकी लोकेशन कहां मैच हो रही है, ये सब इन्वेस्टिगेशन है। इसमें साफ पता चलता है कि राखी का दिन चुना गया। सही बात बोली जिन्होंने भी अभी बोली आपके पैनलिस्ट ने, कि राखी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि वो दिन कहा जा सकता था कि मैं अपने घर जा रही हूं। ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज था। दूसरा एक्सक्यूज, उन्होंने वो स्टेशन चुना जहां पे सीसीटीवी नहीं थे। ये भी बहुत अच्छा एक्सक्यूज था कि मैं यहां से निकल जाऊं, किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहां उतर गया, मुझे मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई। तीसरा, अपना स्विच ऑफ कर देना। अरे भाई, जब आप अपनी गाड़ी में चढ़ रहे हैं, कोई भी एक लेडी है अपने घर जा रही है, रात का टाइम है, आपने शाम को ट्रेन पकड़ी है, कटनी सुबह पहुंचेगी, 12-14 घंटे का रास्ता है, तो आप अपने फैमिली से कांटेक्ट में तो रहेंगी ना, क्योंकि आपको बताना होता है ना कि मैं कहां पहुंची हूं, सब ठीक ठाक है, मैं सोने जा रही हूं या इस स्टेशन पहुंच गई हूं। आप अपडेट कर देते हैं। जब आप अपना स्विच ऑफ करते हैं, जब आप ऐसे जगह उतरते हैं जहां सीसीटीवी नहीं है, जब आप ऐसे दिन को चुनते हैं, तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप इस पूरे एपिसोड के अंदर खुद पर्सनली इन्वॉल्व है। और इसमें साफ दिख भी रहा है, आने वाले टाइम में साफ क्लियर हो चुका है। अब कोई भी स्टेटमेंट देता रहे, मदर फादर बोलते रहे नहीं हमें शायद नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, हमने इसको बहुत हल्के में लिया था, वो अपने आप को कैसे भी सेव करते रहे, एक्सक्यूजेस देते रहे, लेकिन बहुत क्लियर है कि उन्होंने अपने आप को गुमशुदा दिखाने के लिए एक साजिश रची। उस साजिश के तहत इन लोगों को यूज किया, जो उसके दोस्त थे या जो भी थे। वो सब चीजें अब वक्त के साथ साथ आपके सामने। लेकिन सर, अगर अर्चना के परिजन पहले इस बात का खुलासा कर देते कि अर्चना शादी से इनकार कर रही है, अर्चना पढ़ना चाहती है, सिविल जज की जो तैयारी है अर्चना कंटिन्यू रखना चाहती है, तो शायद ऐसा पुलिस को जो इतना वक्त लगा है, लगभग 13 से 14 दिन लगे हैं पुलिस को, पहले ही क्या पता अर्चना का सुराग हाथ लग जाता, अर्चना मिल जाती। देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसको समझना चाहिए कि अपराध हुआ है तो अपराध में खुल के सामने आना चाहिए, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। अगर हमारे बच्चों की हम अपनी कहते हैं सहूलियत चाहते हैं, तो हमें अगर उस दिन ये बता दिया गया होता, 2 दिन पहले बता दिया होता खोने के बाद, तो पुलिस का काम करने का जो तरीका था इमीडिएटली बदलता और इमीडिएटली उसको रिकवर कर लेते। हो सकता है कि जिन अपराधियों के साथ गई या जिन दोस्तों के साथ गई, वो अपने आप को बचाने के लिए इसके साथ कोई कुछ ऐसी हरकत कर जाते जिसके लिए आज वो परिवार जो खुश है परेशान होता, रोता कि अरे हमने गलती कर दी, हमने पहले क्यों नहीं बताया, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि अब कई बार क्या होता है, 4 लोग एक साथ अपराध करते हैं, उनमें से कई अपराधी या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हम क्यों पकड़े जाएं, हम अपने आप को बचाने के लिए वो चीज ही खत्म क्यों ना कर दें, वो मोटिव ही क्यों ना खत्म कर दें। तो अर्चना के साथ कल कुछ हो जाता तब क्या होता। तो ये चीजें समझनी चाहिए परिवारों को। जैसी कोई प्रॉब्लम आती है, आप इमीडिएटली पुलिस से तो कम से कम, आप मीडिया से मत बोलिए, कम से कम पुलिस को तो बताइए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको तो बताइए, आईओ को तो बताइए कि भाई मेरी बच्ची के साथ ऐसे ऐसी चीजें थी और इनके ऊपर भी थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, बेहतर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, लॉजिकली इसको समझना होगा कि क्या कंप्लेंट है। एक परिवार की कंप्लेंट है कि हमारी बच्ची गुमशुदा हो गई। बच्ची कहती है कि मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई। जो उसके साथी आज पकड़े गए वो कहते हैं कि हम लोग इकट्ठे होकर चले गए, हमें नहीं पता था ये हमारे साथ जारी है, तो कोई किडनैपिंग थोड़ी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही डेप्थ में सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एनालिसिस करके किसको किस बीएनएस के लॉ के अंदर अकॉर्डिंग बुक किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्राइम ढंग से दिख नहीं रहा है। क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी का किडनैप हो गया, मेरी बेटी गुमशुदा हो गई, बैग मेरे को मिल गया। अब बेटी कह रही कि मैं तो अपनी मर्जी से चली गई थी। किसके साथ गई थी? मैंने दोस्तों के साथ गई थी, एबीसी मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ गई थी, अपनी मर्जी से गई थी। दोस्त कह रहे हम उनके साथ अपनी मर्जी से गए थे, हमने कोई ऐसी कहते किडनैपिंग नहीं की थी, कोई रैंसम नहीं मांगा, कुछ कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कोई ना कोई केस तो बनना चाहिए इनके ऊपर, इन्हें बुक करना चाहिए। चाहे आप जुडिशरी कर रहे हैं, आप कानून जानते हैं, उसके बावजूद आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको ऐसे आम आदमी नहीं है जो गांव से है जिसको कुछ पता नहीं है, आपको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जानबूझ के किया गया अपराध किस तरीके से बेनस के किस लॉ के अकॉर्डिंग इनको बुक किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, मैं आपको एक लॉजिकली बहुत अच्छी बात बताता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के द्वारा पुलिस तक ये बात पहुंच जाए जी। ये प्लानिंग 100% प्रूफ हो रही है कि आपने टिकट ली इंदौर से कटनी की।
तो आप जानबूझ के कहीं उतरी हैं? आपको तो किसी ने उतारा नहीं जबरदस्ती। इसका मतलब आपकी प्लानिंग थी, तभी तो आप उतरी हैं। और आपको कोई जो दोस्त लेने आए उनके साथ आप कंटिन्यू बात कर रही थी। आप कटनी थोड़ी जा रही थी। आपने कटनी जाने का टिकट लेके अपना बैग छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पुलिस को और परिवार को गुमराह किया और आप उतनी अपनी मर्जी से। ये अपने आप में क्राइम प्रूफ होता है कि आपने पुलिस को, सरकार को, परिवार को, सबको गुमराह करने के लिए एक साजिश रची है। अब बात आती है कि कल कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि हमने तो नहीं सोचा था कि ये क्या सीसीटीवी में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, दुनिया में छप रहा है कि कहते हैं ये चली गई हैं या गुम हो गई हैं और हम उनके साथ है, तो हमने क्यों नहीं बताया? नहीं देखा हमने, क्योंकि कल आपको जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो कोर्ट में खड़े होने के बाद आपको एविडेंशियली प्रूव करना पड़ेगा ना कि आप अवेयर थे कि नहीं थे। हम नहीं थे अवेयर। तो बचाने के लिए हजारों स्टेटमेंट दी जा सकती है, लेकिन जो मैंने आपको एक लॉजिक बताया, उस लॉजिक के अंदर ये बुक होते हैं। जैसे कि पुलिस एसपी साहब ने कह दिया कि नेचुरली कोई क्राइम नहीं बनता है, लेकिन मैं इसे प्रूव कर सकता हूं कि ये क्राइम बनता है। आपने गुमराह करने के लिए टिकट ली है। टिकट अगर आपने कटने की नहीं ली होती, टिकट आपने जहां उतरी वहां तक की ली होती, तो भी मैं मानता कि निकलने के रास्ते इनके थे। लेकिन अगर आपने टिकट कटने की ली और आपने अपना बैग क्यों छोड़ा? बैग आपने इसलिए छोड़ा ताकि आप लोगों को ये लगे कि आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपका कोई किडनैप हो गया, आपने सुसाइड कर लिया। कोई ना कोई, आप अपना बैग नहीं छोड़ेंगे ना। बैग आपने छोड़ा ही सिर्फ गुमराह करने के लिए। आपने कटने की टिकट लेके आप बीच स्टेशन में उतरी है, ये भी आपने अपनी साजिश के तहत ही तो किया है। तो ये प्रूफ होता है कि आपने पूरी एक साजिश रची और साजिश में बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर रोकूंगे आपको। अर्चना ने बिल्कुल पूरी एक साजिश रची है सारांश के साथ मिलकर, तेजिंदर के साथ मिलकर, कि कैसे कैसे हमें इस दिन यहाँ जाना है।